महाशिवरात्रि मेले में नगर पालिका द्वारा 7 दिवसीय अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत व मेला अध्यक्ष बबीता रघुवंशी के अनुसार मेले में तेजा जी की कथा, मेहंदी रंगोली, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, वॉइस ऑफ नागदा, बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता सहित अन्य आयोजन किए जाएंगे, जिसको लेकर बुधवार को नगर पालिका अध्यक्ष कक्ष में अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक आहूत की गई और जिम्मेदारियां सौंपी गई। बाबा मुक्तेश्वर महादेव की जय के साथ में संपूर्ण नगरवासियों को बताना चाहूँगा कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि का मेले का आयोजन 14 फरवरी से प्रारंभ होकर दिनांक 21 फरवरी 2026 को समापन होगा। प्रतिवर्षानुसार हमने नगर की और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पारंपरिक कार्यक्रम होते हैं उन्हीं कार्यक्रम को हमने सम्मिलित किया है। हमारे भारतीय संस्कृति के जो खेल हैं उनको भी हमने सम्मिलित किया है। इस विषय में आज माननीय नगरपालिका अध्यक्ष जी और मेला अध्यक्ष जी और पूरी मेला समिति के हमारे जो तमाम सदस्य हैं वो माननीय नगरपालिका के उपाध्यक्ष जी और हमारे दोनों ही सभापति अनिल जोशी जी, सुभाष रावल जी, हमारे विजय सिंह जी के माध्यम से आज ये बैठक भी की और हमारे तमाम अधिकारियों ने हमको आश्वस्त किया है कि जिस प्रकार हम प्रतिवर्षानुसार इस मेले को सफल बनाते हैं और हमारी धार्मिक परंपरा के अनुसार इस मेले का जो आयोजन किया जाता है हम वैसा ही आयोजन किए जाएंगे। इस बार पुनः हम जो पारंपरिक हमारे कार्यक्रम हैं उसी कार्यक्रमों को लेकर आए हैं। इस बार एक नई चीज़ हमने इस मेले में हमारे जनप्रतिनिधियों और हमारे वरिष्ठ नेताओं के आधार पर की है, वो है बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। चूँकि अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है और फिट रहो इंडिया कैंपेन चल रहा है, इसलिए हमने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता इस वर्ष प्रारंभ की है। साथ ही चूँकि हमारे कई ऐसे श्रोता हैं जो अभी भी कवि सम्मेलन को सुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन श्रोताओं को ध्यान रखते हुए इस बार हमने एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी इस मेले में प्रावधान किया है। मैं समस्त नगर की जनता से आह्वान करूंगा कि आप इस मेले में सब परिवार पधारें। चूँकि बच्चों के लिए झूले चक्री ये तो सारी व्यवस्था रहेगी नहीं, इस बार कुछ नए झूले भी आने की संभावना है। लगातार हमारी मेला समिति के तमाम सदस्य मेले के ग्राउंड को देखने के और मेला पारंपरिक तरीके से व्यवस्थित, सुविधाजनक और आकर्षकजनक और सुरक्षित तरीके से हो, इस बात के लिए पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरा हमारा नगर पालिका परिषद का पूरा कार्यालय उस मेले के लिए लगा हुआ है और जिस प्रकार हम मेले को सुरक्षित करते हैं उसी प्रकार मेले सुरक्षित करेंगे। मैं एक बार बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों से कुछ ऐसी घटनाएं ऐसे पारंपरिक मेले में हो रही, इसलिए हम परंपरानुसार इस बार भी पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरे की तीसरी निगाह से कैद करेंगे। तो मेरा विशेष निवेदन है कि आप जो भी आए परिवार के साथ आए वो निश्चित होकर आए, पूरा सीसीटीवी कैमरे से पूरा मेला कवर रहेगा। साथ ही हमारी पुलिस की प्रशासन व्यवस्था भी चाक चौबंद है। नगर पालिका के हमारे अतिक्रमण दल भी पूरी चाक चौबंद से उस पूरी व्यवस्था को देखेंगे। पूरा पारंपरिक मेला है, पूरा धार्मिक मेला है। आप सब परिवार पधारें इस मेले में, आप सब लोग अपने परिवार के साथ इस मेले का पारंपरिक लाभ लें। ऐसा में नगर पालिका परिषद नागदा के अध्यक्ष संतोष गहलोत जी और नगर पालिका में सांसद जी का प्रतिनिधि होने के नाते अनिल फिरोजी की ओर से, माननीय डॉक्टर तेज बहादुर चौहान साहब, जिला राजधाकड़ जी की ओर से और पूरी भारतीय जनता पार्टी और नगर पालिका परिषद की ओर से समस्त नगरवासियों से निवेदन करूँगा कि आप संपूर्ण इस मेले में पधारें, परिवार के साथ इस मेले का लुत्फ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष का विषय है कि हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि का मेला 2026 जो कि 14 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक होने जा रहा है। इस बार हमने कुछ नए कार्यक्रम जोड़े हैं, जैसा कि अभी हमारे भैया ने बताया, ओपी भैया ने 14 तारीख को सुबह 11 बजे हमारी ओपनिंग होगी। उसके बाद शाम को 14 तारीख को ही शर्मा बंधु की भजन संध्या रखी गई है। ऐसे 14-15 को शिवरात्रि है। उसके बाद फिर तेजाजी महाराज की कथा है शाम को रात्रि 8 बजे से। इस तरह 16, 17, 18, 19, 20, 21 अच्छे बड़े प्रोग्राम इस बार हमने रखे गए हैं। मैं हमारी नगर पालिका अध्यक्ष बहन संतोष ओपी गहलोत, हमारे उपाध्यक्ष सुभाष भाई शर्मा जी और हमारे सांसद प्रतिनिधि ओपी भैया, हमारे विधायक जी, सांसद जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारी पूरी मेला समिति की जो सभी सम्मानीय सदस्य हैं, उन सब की ओर से मैं आप नगरवासियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी हर प्रोग्राम में आके और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये प्रोग्राम आपका अपना ही है।
नगर पालिका आपके लिए ही करती है। अगर हमने सारी व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, किसी को असुविधा ना हो, ये हमारी पूरी कोशिश है, हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी की कोशिश है। उसी संबंध में आज सभी अधिकारियों की बैठक भी हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी ने ली है और सबको निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी असुविधा हमारी नगर की जनता को ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। और मेरा नगर की जनता से भी निवेदन है कि आप भी इस मेले को अपना मेला समझ के उस मेले में उपस्थित हो, और अगर कोई छोटी मोटी कुछ अगर गलतियां होती भी हैं तो उसे हम सबको बताने की कोशिश करें ताकि हम सुधार करें उन गलतियों की। और आप सब पधारें, यही नगर पालिका परिषद की ओर से मेरा आप सब से निवेदन है। मेला आपका अपना है, आप इसे सफल बनाएं और आप ही सफल बनाएंगे, क्योंकि जब कुछ भी कार्यक्रम होते हैं और जनता जब बढ़ चढ़ के उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेती है तो ही कार्यक्रम सफल होते हैं। और मेरी नगर पालिका परिषद से भी मेरा निवेदन है, सभी भाई बहन समय पे उपस्थित रहें और मेले को सफल बनाएं। बोल बम। भगवान भवानी शंकर महारुद्र के पावन पर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर नगर पालिका परिषद द्वारा पुनः वापस भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। मैं इसमें समस्त संगठन के पदाधिकारी सभी वरिष्ठों का आभार प्रकट करता हूं। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी परिषद सब मिलजुल कर इस मेले का आयोजन कर रहे हैं। इस मेले में एक नवाचार और किया गया है, इसमें एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भी रखा गया है। मैं सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि आप सभी कार्यक्रमों में पधारें और मेले का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत। बड़ी प्रशंसा का दिन है कि आज हमारी मेला समिति की बैठक हुई। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा मेले का आयोजन किया जा रहा है। 14 फरवरी को मेले का शुभारंभ किया जाएगा। 14 फरवरी से 21 फरवरी तक 8 दिवसीय शिवरात्रि मेला लगाया जाएगा। मैं अभी हमारे बीच में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी ने, मेला अध्यक्ष हमारे बड़ी भाभी बबीता रघुवंशी जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष संतोष गहलोत जी, विजय सिंह जी, सुभाष रावल जी सभी उपस्थित थे आज इस बैठक में। सभी अधिकारी कर्मचारियों से चर्चा हुई कि मेला ऐतिहासिक मेला हो, बढ़िया मेला हो, कोई दिक्कत और कोई परेशानी आम जनता आने वालों को नहीं हो, ऐसी बैठक में आज निर्णय लिया गया है। और मैं सभी नगरवासियों से आग्रह करता हूं कि वो सभी इस मेले में आएं और मेले में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और मेला हमारी परंपरा, हिंदू परंपरा के अनुसार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर आपकी बात एक नया बॉडी बिल्डर का जो कार्य किया जा रहा है, उसके साथ साथ में आपको सभी को मालूम है कि कबड्डी प्रतियोगिता भी रहती है, खो खो प्रतियोगिता, कबड्डी, ये सभी कार्य इस मेले में किए जाएंगे। तो मैं पुनः सभी से आग्रह करूंगा कि इस मेले में आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। बंद पड़े भारत कॉमर्स उद्योग के फिल्टर प्लांट परिसर में नवनिर्मित टंकी के पिछले 2 दिनों से जल प्रदाय टेस्टिंग मोड। बंद पड़े भारत कॉमर्स उद्योग के फिल्टर प्लांट परिसर में नगर पालिका द्वारा नवनिर्मित टंकी से पिछले 2 दिनों से जल प्रदाय टेस्टिंग मोड में चल रहा है। बुधवार को जल कार्य समिति के चेयरमैन ने नगर पालिका अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को परखा और क्षेत्र में बेहतर व पर्याप्त दबाव से पानी देने को लेकर कार्य योजना तैयार की। बेलडाग्राम पानी टंकी टेस्टिंग मोड में चालू करी, क्या है पूरा मामला सर? जैसा कि आप सबको विदित है कि ये टंकी सालों से बनकर और यहाँ पर तैयार थी, लेकिन लाइनों को जोड़ना और बहुत सारा टेक्निकल काम था, इसलिए ये सालों से वैसे ही सफ़ेद हाथी साबित हो रही थी। अभी हमारी परिषद ने हमारी यशस्वी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत जी के मार्गदर्शन में इस टंकी को अभी हमने टेस्टिंग इसकी चालू कर दी है पिछले 2 दिन से। और बेलडाग्राम का जो टापरी एरिया हमारा है और आज़ादपुरा और ये सारा जो क्षेत्र है, उसमें अब इस टंकी से पानी सप्लाई हमने शुरू किया है। अभी तक वहाँ हम सीधे लाइन से, राइजलिंग लाइन जो हमारी, उससे हम सीधे सप्लाई देते थे, तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी। एक तो प्रेशर का इशू होता था, दूसरा कई बार सप्लाई के दौरान अगर लाइट चली जाती थी तो सप्लाई पूरी हमारी प्रभावित हो जाती थी। लेकिन अब उससे लोगों को निजात मिलेगी, साथ ही बहुत अच्छे प्रेशर के साथ अब लोगों को पानी मिलने वाला है। 10 लाख लीटर की क्षमता की हमारी ये टंकी है और मुझे लगता है कि अभी तो टेस्टिंग मोड में है हम।
2-4-5 दिन हो सकता है कई लोगों को कुछ परेशानियां भी आए, प्रेशर की और ये सारी, लेकिन 5-7 दिन में जैसे जैसे हमारी टेस्टिंग आगे बढ़ेगी और हमको काम में गुण दोष के आधार पर जो जो चीज़ें ठीक करना है वो जब हम ठीक कर लेंगे तो मुझे लगता है 10 से 15 दिन के अंदर हमारी सप्लाई बहुत स्मूथ हो जाएगी। और अब बिरला ग्राम के जो हमारे टापरी क्षेत्र के सारे बंधु हैं उनको अब बहुत अच्छा और बहुत प्रेशर से पानी मिलने वाला है। क्रेशर मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत, परिजनों के लिए 3 दिन का इंतजार। बिरला ग्राम पुलिस ने पीएम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। क्रेशर मशीन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक रघुवर पिता बाबूलाल उम्र 52 वर्ष निवासी शहडोल है। हादसा मंगलवार सुबह उनेल थाना क्षेत्र की दल्लाहेड़ा पंचायत के गांव महू मात्रा में हुआ है। बुधवार को नागदा पहुंचे परिजनों की मौजूदगी में बिरला ग्राम पुलिस ने मृतक का पीएम करने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने 0 पर कायमी कर केस डायरी उन्हेल थाने को भेज दी है। उन्हेल थाना प्रभारी संतोष चौहान ने बताया, फिलहाल उन्हें केस डायरी नहीं मिली है। बिरला ग्राम थाने के जांच अधिकारी एसआई संजय माथुर ने बताया कि मंगलवार सुबह 7 बजे जनसेवा के एक्सीडेंट की तहरीर आई है। इसकी सूचना मृतक के शहडोल रहने वाले परिजनों को दी गई। बुधवार को परिजनों के पहुंचने पर मृतक का पीएम करवाकर शव उनके सुपुर्द किया गया। सिर में चोट लगने से रघुवर की मौत हुई है। मामले में 0 पर कायमी कर केस डायरी उनेल पुलिस थाने को भेज दी गई है। सर, क्रेशर मशीन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई, क्या है पूरा मामला सर? मामला ये है, दिनांक 3/2/26 को 7 बजे सुबह क्रेशर मशीन पे वो मृतक रघुवर पिता बाबूलाल अपने साथी मान सिंह आजना के साथ काम कर रहा था। काम करते करते अचानक रेटर की वो बेल्ट से चपेट में आ गया, जिससे वो गिर गया, जिससे उसके सिर में चोट गंभीर रही थी, जिसकी जो है मालिक और ठेकेदार जो है उसकी बॉडी को लेकर जनसेवा अस्पताल उपचार के लिए आए थे, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसके परिजनों के आने तक बॉडी को सुरक्षित परिजन में रखवाई गई। आज प्रातः उसके परिजन, उनका लड़का, दोनों जमाई और उनका साला, ये परिजन उपस्थित हुए, जिनके समक्ष पंचनामा बनाकर सरकारी अस्पताल में उनका पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट अपना शेष है।